कहानियाँ कभी कभी इतिहास के सच को छुपाए होती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की रहस्यमयी गलियों में, जहां पत्थर भी विज्ञान और आस्था की कहानी कहते हैं। ये मंदिर समुद्र किनारे स्थित है, जिसे पुराने नाविक ब्लैक पगोड़ा कहते थे। इसकी ऊंचाई और गहरा रंग दूर से ही जहाजों को रास्ता दिखाता था, लेकिन इसके चुंबक ने इसे रहस्य बना दिया। कहा जाता है मंदिर की छत किसी खंभे पर नहीं, बल्कि एक विशाल चुंबक के सहारे हवा में टिकी थी। उस दौर में बिना आधुनिक मशीनों के ऐसा कमाल कैसे हुआ? मंदिर की बनावट सूर्य देव के रथ जैसी है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। हर पहिया, हर मूर्ति उस समय की इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान की मिसाल है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। जैसे इसमें से मंदिर की छत तैरती थी, वो चुंबक कहाँ गया? इन सवालों के जवाब हमें भारत के गौरवशाली अतीत में ले जाते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और कोणार्क के अद्भुत सफर पर निकलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का सपना देखा था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में। वे सूर्य देव को धरती पर स्थायी घर देना चाहते थे। मंदिर की कल्पना सूर्य देव के 7 घोड़ों वाले रथ पर आधारित है। 24 विशाल पहिए जो न सिर्फ सजावट हैं, बल्कि सूर्य घड़ी का भी काम करते हैं। इन पहियों की तीलियों की परछाई से समय का पता चलता है। ये उस युग की खगोल विद्या का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के सामने 7 घोड़ों की मूर्तियां हैं जो रथ को खींचते प्रतीत होते हैं। पूरा दृश्य सजीव लगता है। 1200 कारीगरों ने 12 साल तक मेहनत कर इस सपने को साकार किया। हर पत्थर में उनकी लगन झलकती है। मंदिर 3 भागों में बटा था: गर्भगृह, जगमोहन और नाट्य मंदिर। इसका शिखर 229 फीट ऊंचा था। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान या कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य है इसका विशाल चुंबक। कहा जाता है मंदिर के शिखर पर 52 टन का लोडस्टोन था, जिससे सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती दिखती थी। इस चुंबक की शक्ति समुद्र तक महसूस होती थी। नाविकों के कंपास यहां आकर गड़बड़ा जाते थे, जिससे जहाज रास्ता भटक जाते थे। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जहाजों की सुरक्षा के लिए चुंबक हटवा दिया, बिना समझे कि वह मंदिर की संरचना का अहम हिस्सा था। चुंबक हटते ही मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मुख्य शिखर ढह गया। आज जो बचा है वह उस भव्यता का छोटा हिस्सा है। मुख्य चुंबक कहां गया, यह आज भी रहस्य है। कुछ कहते हैं अंग्रेज ले गए, कुछ मानते हैं वह रेत में दफन है। ये घटना बताती है कि बिना समझे किसी ऐतिहासिक संरचना में छेड़छाड़ कितनी विनाशकारी हो सकती है। कोणार्क का यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कोणार्क मंदिर वास्तुकला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। 24 पहिए, जिनमें 8 मोटी और 8 पतली तीलियां हैं, एक विशाल सूर्य घड़ी का काम करते हैं। इन पहियों की छाया से समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, मिनट तक। मंदिर के निर्माण में 3 तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए, जो दूर दूर से लाए गए। बिना आधुनिक मशीनों के इतने भारी पत्थर ऊपर तक पहुंचाना अपने आप में चमत्कार था। दीवारों की नक्काशी में समाज, संस्कृति और जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। हर मूर्ति में भाव और बारीकी है। ग्रेनाइट के स्तंभ और लोहे की बीम का इस्तेमाल और पत्थरों को जोड़ने की इंटरलॉकिंग तकनीक उस युग की इंजीनियरिंग का प्रमाण है। मंदिर की मजबूती और सुंदरता दोनों ही विज्ञान और कला की समझ का नतीजा है। कोणार्क का हर पत्थर एक कहानी कहता है, आस्था और विज्ञान की। कोणार्क मंदिर के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल, मुख्य शिखर क्यों गिरा? क्या चुंबक हटाने से या किसी आक्रमण से? विशाल चुंबक सच में था या सिर्फ कहानी? अगर था तो कहां गया? क्या वह किसी दिव्य शक्ति या
अनजानी तकनीक का हिस्सा था। लोक कथाएं भी मंदिर को रहस्यमयी बनाती है। धर्मपद की कहानी, एक बच्चे ने शिखर स्थापित किया और अपनी जान दे दी। मंदिर की दीवारों पर कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो आज के यंत्रों या दूसरी दुनिया के जीवों जैसी लगती है। बिना आधुनिक तकनीक के इतना विशाल और सटीक ढांचा कैसे बना? क्या कोई गुप्त तकनीक थी? कोणार्क सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक पहेली है जिसे हर पीढ़ी सुलझाने की कोशिश करती है। यहाँ हर यात्रा नए सवालों के साथ लौटती है। समय और भूलों के बावजूद कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी शान से खड़ा है। इसका बचा हुआ ढांचा भी भव्यता की कहानी कहता है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं, भारत के अतीत को महसूस करने। मंदिर की सुरक्षा के लिए इसे बंद कर दिया गया है। अब पर्यटक इसे बाहर से ही देख सकते हैं। संरक्षण के लिए लगातार मरम्मत और सफाई होती है ताकि यह विरासत बची रहे। यहाँ हर साल चंद्रभागा मेला और कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है जो आस्था और कला का संगम है। रात की रोशनी में मंदिर और नृत्य का दृश्य अविस्मरणीय से थे। कोणार्क हमें सिखाता है समय बदलता है पर सच्ची कला और विचार अमर रहते हैं। कोणार्क को देखें तो यह आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। यहाँ विश्वास ने सपना देखा, विज्ञान ने उसे साकार किया। राजा नरसिंह देव ने वैज्ञानिकों और कारीगरों को इकट्ठा कर हर चीज की बारीकी से योजना बनाई। सूर्य घड़ी, इंटरलॉकिंग तकनीक, चुंबकीय शक्ति, यह सब गहरी वैज्ञानिक समझ के बिना संभव नहीं था। कोणार्क दिखाता है कि धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज जब विज्ञान और आस्था को अलग देखा जाता है, कोणार्क संतुलन का रास्ता दिखाता है। ये मंदिर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्वेश्चंस हम भी अपने विश्वास और ज्ञान से चमत्कार कर सकते हैं। कोणार्क सिर्फ पत्थर नहीं, भारत की आत्मा का टुकड़ा है, एक खुली किताब जो हमेशा प्रेरित करती है।